हाय एवरीवन। स्टोरी का नाम चाहत के उस पार। एपिसोड 7। जब नाम जुबां पर आने लगे। पिछले एपिसोड में आपने सुना था, रिया मुस्कुराते हुए कहती है, तो फिर मैं भी तुम्हारे नाम की कविता बनाऊंगी, सिर्फ अपने दिल में नहीं, सबके सामने। जारा, तुम मेरी धड़कन हो, मेरा सुकून हो, मेरा प्यार हो, जिसे मैं हर घड़ी हर पल महसूस करती हूँ मेरी जान। ये कहते हुए रिया जारा के होठों को चूम लेती है और एक दूसरे के सीने से लगकर सुकून महसूस करती हैं। अब आगे स्टोरी बढ़ाते हुए, स्थान दिल्ली यूनिवर्सिटी आर्ट्स डिपार्टमेंट। सुबह 10 बजे कॉलेज की गलियारों में जारा और रिया साथ चल रही थी। रिया के चेहरे पर सुकून था। माँ की हामी के बाद अब वो पहले से ज़्यादा मजबूत और खुली हुई लग रही थी। पर उसके पीछे कुछ लड़कियां धीरे धीरे फुसफुसा रही थीं। उनमें से एक लड़की कहती है, वही है ना जारा जिसने रिया को सेट किया है। तब दूसरी लड़की बोलती है, हाँ, और सुना है दोनों लिव इन में हैं। इतनी सुंदर होते हुए भी इन्हें लड़के पसंद नहीं। ये बातें जैसे ही रिया के कानों में पड़ी, उसका चेहरा उतर गया, लेकिन जारा ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। जारा धीरे से बोली, चलो क्लास में चलते हैं, ये सब पीछे छोड़ते हैं। क्लासरूम पेंटिंग सेशन। प्रोफेसर ने आज का टॉपिक दिया, छुपी भावनाओं का चित्रण। रिया ने अपनी कैनवस पर जारा की झलक बनाई। आंखें सब कहती हैं, लेकिन जुबां चुप रहती है। जारा ने रिया की तरफ देखा। उसकी आंखों में वही खामोशी, कबूलनामा था। प्रोफेसर बोले, रिया, तुम्हारी पेंटिंग गहराई से बोल रही है। क्या तुम बताना चाहोगी ये किस पर आधारित है? पूरे क्लास की नज़रें रिया पर थी। रिया धीरे लेकिन साफ लहजे में बोली, ये उस इंसान की आंखें हैं जो मुझे वैसे देखता है जैसे मैं हूँ, बिना बदले, बिना डर के। जारा की पलकें भीग गईं। दोपहर 3 बजे कॉलेज कैफेटेरिया। जारा और रिया को देखकर कुछ लड़के टेबल से उठ गए। उनमें से एक ने आते हुए कहा, तुम लोग जैसे हो वैसे ही रहो, पर दूसरों के सामने शो ना करो। यह सुनकर रिया उठने लगी, पर जारा ने रोका। वो खुद खड़ी हुई और उस लड़के की ओर देखते हुए बोली, तुम्हारा हक नहीं कि हमारे प्यार पर टिप्पणी करो। ये हमारा रिश्ता है और हमें इसमें कोई शर्म नहीं, ना ही किसी से मुझे इजाज़त चाहिए। पूरे कैफ़े में सन्नाटा छा गया। शाम 6:30 बजे जारा के घर पर जारा के नाम एक डाक आई थी, हाथ से लिखी एक चिट्ठी। जारा ने लिफाफा खोला। प्रिय जारा, क्या तुम्हें जब भी मेरी याद आती है, क्या अब भी वो रातें याद हैं जब हम छत पर लेटकर आसमान के तारे गिनते थे? मैं दिल्ली आ रही हूँ, अगर मिलना चाहो तो वही पुराना बुक कैफ़े याद है? आयशा। जारा के हाथ कांपने लगे। रिया ने चुपचाप देखा और बोली, तुम चाहो तो मिल सकती हो, लेकिन याद रखना, आज मैं तुम्हारे साथ हूँ, पूरे दिल से। जारा ने रिया की उंगलियां पकड़ लीं और बोली, मैं अब पीछे नहीं देखना चाहती।
लेकिन शायद एक बार जाकर दरवाज़ा बंद करना ज़रूरी है। रात 9 बजे रिया के कमरे में दोनों साथ लेटी, एक दूसरे की उंगलियां उलझी हुई। रिया बोली, तुम उससे मिलना चाहती हो? जारा ने कहा, हाँ, लेकिन अब जवाब देने के लिए, खुद को साबित करने के लिए नहीं। मुझे ये ज़रूरी लगता है। रिया जारा के गले लग गई और कहती है, ठीक है, लेकिन वापस आते वक्त तुम्हारा दिल फिर से मेरे नाम का होना चाहिए। इश्क है या मोहब्बत ये तो मालूम नहीं, इश्क है या मोहब्बत ये तो मालूम नहीं, हाँ, मगर जो तुमसे है वो किसी और से नहीं। क्या होगा आगे? जारा और आयशा की मुलाकात, क्या बीते रिश्ते फिर से दरवाज़ा खोलेंगे? और रिया को कॉलेज में एक नया प्रोजेक्ट मिलेगा जिसमें उसे अपने प्यार को मंच पर उतारना होगा। अगर आप सभी को मेरी स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कीजिए। धन्यवाद। बाय बाय।